भगवान बुद्ध की करना हो, आबादी बिहार की मुक्ति के लिए आदरणीय विनयाचार्य जी हमारे बिहार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर बना इस स्वतंत्रता बुद्ध बिहार में आदरणीय स्वागत है। टूटे जरूर है मगर एक बार सब जोरदार तालियों के साथ विकास राजा बाबू का स्वागत करेंगे। 12 फरवरी को चलो दिल्ली को हिलाना है। जोरदार तालियां। तो किस किस को समझ में आया कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है 12 फरवरी को विनयाचार्य जी के साथ में हम सबको और दिल्ली को हिलाना है। आगे का कार्यक्रम धन्यवाद। जय भीम। एक बार आदरणीय विनयाचार्य जी फतेहगढ़ में जोरदार तालियों। आपको जो सुख सुविधा मिल गई तो वो सुख सुविधा आप इस अर्थ में कह सकते हैं कि मैंने कमाई है, मैंने मेहनत करी है। देखिए मेहनत और अवसर, मेहनत कितनी भी कर लो अगर अवसर ना मिले, आप बहुत मेहनत करो, करते रहो मेहनत, कौन पूछेगा आपको अवसर ही ना मिले। अवसर के कारण मेहनत की जाए तो सफलता मिलती है, केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलती। नहीं तो आपसे ज्यादा गधे घोड़े बहुत मेहनत करते, वो भी बन जाते चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। सवाल अपॉर्चुनिटी का भी है, केवल मेहनत का नहीं है। वो जो अवसर मिला आपको, उस अवसर के कारण जो मेहनत हुई है उसका बल है कि आपकी प्रतिष्ठा समाज में है। उसका बल है कि आप समाज में सर उठा के चल सकते हैं। तो जब सर उठा के चल सकते हैं तो आपकी जवाबदेही है कि अब मैं भी वो काम करूं कि आने वाली पीढ़ी की जवाबदेही बने कि वो भी मेरी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी की कर्मों का फल जो हमें मिला है तो आने वाली पीढ़ी के कर्मों का फल दूसरी पीढ़ी को मिले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन केवल इस कारण नहीं कि आपने अपनी उपस्थिति दे दी या आप शामिल हो गए, फोटो खींच के आके ठीक हो भाई देखो हम भी आंदोलन में थे। नहीं, ये फोटो खिंचाने का सेशन नहीं है। ये केवल आंदोलन में जाकर शामिल हो जाने का मतलब नहीं है। इसका अर्थ है कि जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए उसके प्रति हर पल मेरी जवाबदेही है, हर पल है। जवाबदेही का मतलब है कि उसकी छोटी सी छोटी चीजों को ध्यान रखना। आप छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा की तरफ से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को कितने मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है, छिंदवाड़ा कहीं देश में किसी जिले से पीछे ना रह जाए, ये जवाबदेही छिंदवाड़ा के लोगों की होनी चाहिए। अगर आप जवाबदेही से भाग रहे हो तो आप इसका मतलब है चोरी कर करके ये पेट पाल रहे हो, ऊंची पद प्रतिष्ठा पे जा रहे हो। एक पेड़ आपसे पानी अगर लेता है, जमीन से पानी लेता है तो वो ऑक्सीजन देता रहता, छोड़ता रहता, किसी की परवाह नहीं करता, बिना मांगे फल वो उगाते उसके ऊपर। तो हमारा भी जवाबदेही है ये कि हम भी वो काम करें जिसकी अपेक्षा समाज हमसे करता है, जिसकी उम्मीद समाज हमसे रखता है। अगर आप उन उम्मीदों के ऊपर काम नहीं करते तो जीवन में और किस लिए हो? जीवन दो तरह का होता है, जीवन यापन और जीवन सार्थक। जीवन यापन करना केवल उतना ही है जितना
केवल मनुष्य भूख तक सोच ले, भोजन की चिंता करी, वो जीवन यापन कहलाता है कि मैंने केवल भोजन की चिंता करी। और जीवन सार्थक है कि वह अपने शुद्ध कर्मों की चिंता कर ले, मेरे कर्म शुद्ध हो जाए। अगर कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो कम से कम आपके जीवन का जो कर्म है वो निर्वाण प्राप्त करेगा।